हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं क्विक एनर्जी अपडेट देखूंगी। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की क्या आ रही है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या माइंड है, क्या एनर्जी है। आई हैव नो आइडिया कि क्या सामने खुलकर आए। एज आई ऑलवेज से कि ये एक शॉर्ट सा सेगमेंट है, छोटी सी रीडिंग होती है। क्विकली आपको क्विक एनर्जी अपडेट अपने पर्सन की पता चलती है। तो देखते हैं कि आज क्या एनर्जी अपडेट आ रही है आपके पर्सन की। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो कार्ड बड़े फड़क फड़क कर आ रहे हैं आपके पर्सन की। क्विक एनर्जी अपडेट बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। क्विक एनर्जी अपडेट। ऑलराइट, इतने सारे कार्ड्स आ गए। Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Then we had King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Wands, Justice. Five of Pentacles, Queen of Pentacles, and we have extra card here, the Death. चलिए, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, and Scorpio. Quick energy update. आप दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं और लड़े बैठे हुए थे। लड़ाई हुई भी थी। मैं अपनी जगह सही हूँ, तुम अपनी जगह सही हो। मेरी बात पहले मानी जाएगी, नहीं मेरी बात पहले मानी जाएगी। मेरी बात सुननी है तो सुनो, तुम्हें भी नहीं सुननी तो तुम भी भाड़ में जाओ। यानी इस लेवल का आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ होगा, लेकिन सुलह हो गई है। क्विक एनर्जी अपडेट में अगर अभी तक सुलह नहीं हुई तो सुलह हो जाएगी। आपके पर्सन इनिशिएट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे। आप दोनों के दरमियान लड़ाई ज़्यादातर प्लानिंग को लेकर होती है। शायद आप बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड पर्सन हैं और आपके पर्सन ज़्यादातर इस मामले में लेस फेयर हैं कि जो है वो खुद ही देख लेगा, खुद ही देख लेंगे। मैं क्या बोलूँ, ये खुद ही देख लेना, इसने क्या ज़रूरत है कुछ करने की। ये अपने तौर पर इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इंसाफ से कर रहे हैं, कोई ज़्यादती नहीं कर रहे। ये सब बात सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट या सेकंड वाइफ हैं अपने पार्टनर की। एंड इफ़ नॉट, यहाँ हो सकता है कि आप लोगों की लड़ाई इस वजह से हुई हो कि इनकी लाइफ में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और ये अक्सर और बेशतर उसके पास मुलाकात कर लेते हैं। जब कभी भी फाइनेंशियली हालत टाइट होती है तो ये उसके पास चले जाते हैं और कोई ना कुछ लोन वगैरह लेकर आ जाते हैं, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दिस कुड बी अनदर लेडी, दिस कुड बी फैमिली पर्सन, वालदा, बड़ी बहन, भाभी, कोई भी हो सकता है, बट कोई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ है और आप नहीं चाहते कि उसका लाइफ में किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। आपने मल्टीपल टाइम्स अपने पर्सन को इस मामले में रोका हुआ है, कहा हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अक्सर और बेशतर ऐसा कर लेते हैं। आप मना भी करते हैं, लेकिन ये बाज़ दफ़ा उन लोगों से जाकर मिल लेते हैं जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ा। आपकी फ़ाइनेंशियल हालत जब ख़राब थी तब छोड़ा। और आपको ये होता है कि जो लोग उस वक्त साथ नहीं दे सकते तो फिर उनको आगे भी सेटल मामलात में भी, सेटल ज़िंदगी में भी साथ नहीं देना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए सराउंडिंग में। नॉट दैट कि आप कोई ग्रज रखते हैं, लेकिन आप मुनासिब नहीं समझते।
ये जाकर उनसे बातचीत कर लेते होंगे, ये जाकर उनसे मिंगल कर लेते होंगे, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मना लेते हैं ये आपको और मना लेंगे। अगर अभी तक आप दोनों के दरमियान सुलह नहीं हुई है, आप दोनों के दरमियान किसी एक ओपिनियन और एक बात को लेकर बड़ा टाइट फड्डा चल रहा है, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और चीज़ किसी न किसी हद तक करीब करीब बहुत जल्द जो है ना वो रिज़ॉल्व हो जाएगी और इनिशिएट आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा। हो सकता है कमिंग डेज़ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो कि चलो अब अगर तुमने ये सुलह की है, अब अगर तुमने बात की है, तो फिर तुम मुझे अपनी प्लानिंग का बताओ, तुम्हारा अब क्या इरादा है, अब तुम दो चीज़ों में कैसे बैलेंस करोगे। ये क्वेश्चन आप दोनों के दरमियान उठ सकता है और ये आपको थोड़ा सा धमकाने के लिए, डराने के लिए हो सकता है ये बोलें कि यार अभी थोड़े दिनों के लिए इस पर बात मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे डाउट्स नहीं क्लियर हो जाते, जब तक तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें यकीन ना आ जाए कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, तब तक इस मामले में बात ना करो। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई अभी भी मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के चक्कर में आकर, किसी की बातों में आकर हो सकता है आपसे कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप कर लें। और क्विक एनर्जी अपडेट में ऐसा लग रहा है, ये जब कभी भी आपके पास वापस आते हैं तो ये फाइनेंसेस की वजह से वापस आते हैं, या ये किसी और के पास अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी ये फाइनेंसेस की वजह से जाते हैं। तो हमेशा से कोई चीज़ों की एंडिंग होती है और फिर बिगिनिंग हो जाती है, तो वो चीज़ आपको शायद बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि इस तरह का मजाक हो। क्यों आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी आई है, क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की क्यों आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के दरमियान, मैं पहले ही कह चुकी थी, लड़ाई हुई है और आपकी और इनकी तो हुई ही है लड़ाई, बाकी भी बहुत सारे लोग सोते हुए से जाग गए हैं। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको या आपके पर्सन को काम करने में डिस्ट्रैक्शन हो रही हो। ये कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है इन्होंने, उसकी वजह से आपको बहुत डबल ट्रिपल काम करना पड़ रहा है, या इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और अभी उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इनको ये बात मायूब नहीं लग रही कि ये पैसों को लोन लेना देना किसी से भी कर लें तो कोई मसला नहीं, उनसे भी कर लें जिनके इनसे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं तो भी कोई बात नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये वाली माजरत के साथ बेगैरती वाली जो एनर्जी है वो नज़र आ रही है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा भी रहे हैं, अपनी अर्निंग, अपना सर्वाइवल, अपनी सेविंग्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्लानिंग बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब काम करना है। काम शायद ज़्यादा भी शुरू कर देते हैं जब आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है और वहीं पे कुछ और चीज़ें भी बढ़ जाती होंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कोई राइट ऑफर हो, कोई अच्छा फाइनेंसर मिल जाए, कोई इन्वेस्टर मिल जाए, और मुझे जैसे ही कहीं से थोड़ी बहुत होप मिले मैं दोबारा से शुरू कर दूं ये काम और मैं इसको बढ़ाऊं, मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाऊं, क्योंकि अब जब कहा है, जब बोला है, जब आगे बात फैलाई है तो स्टैंड भी लेना पड़ेगा। इस वजह से आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की आ रही है। लास्ट कार्ड, द लवर्स। आप अगर इन पे डाउट कर रहे हैं तो गलत डाउट नहीं कर रहे। ये इस रिश्ते को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और ये अपने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो आपको कबूल नहीं हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहते परमानेंटली, क्योंकि इनके कोई ना कोई मुफादात जो है ना वो उन रिश्तों से पूरे हो जाते हैं। तो ये कभी भी उन लोगों से अपने टर्म्स ख़त्म नहीं करेंगे, बिल्कुल साइलेंट नहीं करेंगे, डिटैच नहीं करेंगे, और ये हो सकता है कि जब ये सब कुछ हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नागवार गुजरें। तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की आज के लिए तो यही चीज़ नज़र आ रही है। देखें कहाँ तक किस बातों पर, किन बातों पे उठ किस करवट बैठता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए। टेक केयर,
बाय बाय।